दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था, मेरा शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा, आज एक पल में मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। मेरी सैलरी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब आगे? हर्षित ने पूछा था, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने कहा, मेरी सैलरी के साथ साथ ऊपर की कमाई भी है। महीने के 35,000 कमा लेती हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। तुम्हें 50,000 यहाँ सैलरी दूंगा, चलेगा ना? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे कस्टमर्स के गंदे नज़र भी नहीं सहना था। बैठकर काम था, खाली समय में अपनी पढ़ाई भी कर सकती थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। ऐसे ही 2-3 दिन काफ़ी अच्छे से मेरा काम चला। मैं काम समझने लगी थी। मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी। एक दिन रात को मैं सोने गई, तभी अचानक हर्षित का कॉल आया और कहने लगा, मेरी प्रेसिडेंसी सूट में आ जाओ, अभी के अभी। मैंने कहा, सर, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। उसने कहा, जो कहा है वो करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हर्षित पर आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ कहने रुकने का यही नुकसान था कि जब मर्जी होता था मुझे अपने पास बुला लेता था। मेरी कल क्लास है, मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। अनमन ढंग से मैं उसके सूट में गई तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं नॉक करके जैसे ही अंदर आई तो कमरे का हाल देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हर्षित तो अपने आप को बेहद मेंटेन रखते हैं। कमरा बेहद गंदा था, चारों तरफ चीज़ें फैली हुई थी, टूटी फूटी थी। ऐसा लग रहा था कमरे में कोई जंग लड़ा गया हो। हर्षित एक कोने में नीचे बैठा हुआ था, बिल्कुल पसीने से लथपथ था, कांप रहा था। मैं उसके पास चली गई। उसका वह हाल देखकर मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आखिर उसे क्या हो गया? मैं समझ चुकी थी आखिर इतनी रात को उसने मुझे क्यों बुलाया। मैं टिश्यू पेपर लेकर उसका पसीना पोंछने लगी। उसके बाजुओं को सख्ती से पकड़ लिया ताकि वह ना कांपे, पर शरीर को देखने लगी थी, कहीं उसका कुछ कटा तो नहीं। जल्दी से मैं पानी लेकर आई, उसे पानी पिलाने लगी। बिल्कुल बच्चों की तरह पानी पी रहा था। उसे मैं सहारा देकर उठाने लगी, कहा, चलो सोफे में बैठो, यहाँ नीचे मत बैठो। काफ़ी परेशान लग रहा था, ना जाने उसे क्या हो गया था। किसी तरीके से सहारा देकर मैंने उसे सोफे में बिठा दिया। मैंने कहा, हर्षित, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? उसने कहा, नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो हर्षिता। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। मेरा हाथ दुखने लगा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। शायद वह मुझसे सहारा चाहता था। मैं उसके बाजू को पकड़कर धीरे धीरे उसके हाथ पैर दबाने लगी थी, पर उसका कपकपी था जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चेहरे में घबराहट थी, परेशानी भी थी, न जाने क्या था। ऐसा लग रहा था ना जाने उसे कोई पैनिक अटैक आया हो या कोई फिर दिमागी बीमारी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं हर्षित से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। मुझे बेहद नींद आ रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि सो ना जाऊं, पर ना जाने कब मैं हर्षित के कंधे में सर रखकर सो गई थी। हर्षित के बदन की खुशबू से ना जाने मुझ पर क्या नशा छाया था कि मैं नींद की आगोश में चली गई। अचानक उसकी चीख से मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को सोफे में लेटा हुआ पाया। मेरे सिरहाने में एक नरम नरम तकिया शायद हर्षित ने ही रख दिया था। मैंने देखा, हर्षित बेड के पास खड़े खड़े परेशान हो रहा था, ना जाने क्या कर रहा था। उसे उस हाल में देखकर दौड़ते हुए उसके पास चली गई और पीछे से उसे पकड़कर उससे बिल्कुल चिपक गई थी। हम दोनों के बीच में 1 इंच का भी गैप नहीं था। मैं बस उसे शांत करना चाहती थी। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक हर्षित मेरी ओर मुड़ा, मेरे गालों में अपने हाथ रख दिए, कहा, हर्षिता, आज प्लीज मेरे साथ ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वह मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और फिर भी परेशान था। मैं भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सर को सहलाने लगी थी। वह अभी भी कांप रहा था। मैंने कहा, हर्षित, सोने की कोशिश करो, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। मैं उसे बिस्तर पर ले गई। जूता पहने हुए ही वह बिस्तर पर चढ़ गया। उसे तो मानो किसी भी चीज़ का होश ही नहीं था। अब भी सूट बूट में ही था। मैंने कहा, अपनी सूट उतार दो। मैंने उसके सूट और जूते उतार दिए और शर्ट के बटन खोलने लगी थी कि तभी उसका खुला सीना मेरे सामने में आ गया। मैंने अपने हाथ उसके सीने में रख दिए थे, सहलाने लगी थी, उसकी बेहद करीब चली गई थी। हर्षित को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया और मेरे होठों को चूमने लगा था। उस रात को मेरे साथ मदहोश होने लगा था। कोई हद पार नहीं की थी, क्योंकि वह पहले से ही तकलीफ में था। शायद मुझे इसीलिए प्यार कर रहा था।
अपने अंदर के किसी शैतान से लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या। कब मैं फिर से सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठी तो कमरे का हाल देखकर शॉक्ड हो गई। उसका कमरा बिल्कुल टिप टॉप था। ऐसा नहीं लग रहा था रात को यहाँ कोई हलचल हुई है। मैं जल्दी से उठ गई थी। मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। तभी होटल के मैनेजर का फ़ोन आया। कहने लगा, आज रिसेप्शन तुम संभाल लो। मैंने कहा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। उसने कहा, आज तुम छुट्टी ले लो। जो लड़की रिसेप्शन में थी वो बहुत बीमार है। दिन के वक्त रिसेप्शन खाली नहीं रख सकते। प्लीज़ आज के लिए तुम एडजस्ट कर लो। मैं तैयार होकर नीचे रिसेप्शन में आ गई थी। तभी मेरी नज़र हर्षित पर पड़ी, जो अपने स्टाफ को गुड मॉर्निंग कह रहा था। मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे इग्नोर करके वह अपनी केबिन में चला गया। मैंने पेंट्री में कॉल करके हर्षित के लिए कॉफ़ी मंगवा दी थी। थोड़ी देर बाद इंटरकॉम बजा। हर्षित ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कहा, गुड मॉर्निंग सर। उसने कहा, हर्षिता बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात ना जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भ्रम हो जाता है, मुझे शैतान नज़र आने लगता है और मैं यूं ही कांपने लगता हूँ। कल तुमने मेरी बेहद मदद की। मुझे लगता है तुम मुझे संभाल लोगी, इसीलिए मैं तुम्हें आज से नई जॉब देने जा रहा हूँ। आज तुम्हारी आखिरी रिसेप्शन की जॉब है, उसके बाद तुम दूसरा जॉब करोगी। मैं बड़ी ही हैरत के साथ हर्षित की तरफ देखने लगी। कहने लगी, कौन सा जॉब? उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी पत्नी का जॉब, इस होटल चैन के मालकिन की जॉब। अब सब कुछ तुम मेरे साथ चलाओगी, मेरी जीवन संगिनी बनकर। ऐसा कहकर ना जाने अपने डोर में क्या निकालने लगा था। ढूंढते हुए उसने मेरे सामने एक बॉक्स रख दिया। खोला तो उसमें एक रिंग थी। वह एक हीरे की महंगी अंगूठी थी। उसने मुझे पहना दी। कहने लगा, हर्षिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहली नज़र में ही तुम्हें चाहने लगा था। मुझे लगा था तुम ऐसी लड़की हो जो मुझे संभाल लोगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ मैं मुस्कुराता हूँ। प्लीज़ मुझे ना मत कहना। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरे अंदर भी उसके लिए प्यार था, इसीलिए मैंने उसे मना नहीं किया। मुझे अपने दिल की मुराद पूरी होती नज़र आ रही थी। मैंने कहा, हर्षित, मैं भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे दिल में क्या है मुझे पता नहीं था, इसीलिए कभी पहल नहीं की। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मिसेस हर्षिता हर्षित रावत, अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। मैंने एक कातिलाना मुस्कान बिखेर दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।